आज का हम श्लोक ये विचार लेंगे। भगवान कहते अद्वेष्टा सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के लिए आपके चित्त में द्वेष न हो उसकी सावधानी रखो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमे। चित्त में द्वेष रखने से आपके चित्त की, आपकी मति की योग्यता क्षीण होती है। जहर जिस बोतल में होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, पीने वाले को मारता है, लेकिन द्वेष जिसके दिल में होता है उसी को खराब कर देता है। इसीलिए अपने दिल में किसी के लिए द्वेष की गांठ न बांधे, द्वेष न रखें। तो क्या करें? मैत्री। अपने से जो धर्म में, कर्म में, शुभ में, शांति में, ज्ञान में, आनंद में आगे हैं उन लोगों से मैत्री रखें तो उनके गुण अपने को मिलेंगे, उनका ज्ञान, उनका ऊंचाई का फायदा हमें मिलेगा। तो अपने से श्रेष्ठ पुरुषों से मैत्री और नम्रता भरा व्यवहार करना चाहिए। और अपने से जो छोटे हैं उनकी तो अकल छोटी होगी, योग्यता छोटी होगी, तभी तो आपके अधीन रह रहे हैं। तो छोटों से आप करुणा वाला दिल करके, दया वाला दिल करके व्यवहार करो, नहीं तो आपको पद पद पे गुस्सा आएगा। दया भरा व्यवहार नहीं करोगे तो उन छोटे व्यक्तियों की छोटी मति और छोटे आचरण से आपको कदम कदम पे पीड़ा होगी और वे छोटे भी आपके दुश्मन हो जाएंगे। वे ऑफिसर, वे दुकानदार, वे उद्योगपति और वे नेता विफल हो जाते हैं जो इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं। वे कुटुंबी घर में लड़ते रहते हैं जो इस सिद्धांत को नहीं समझते। बच्चे गलती किया, बेटी ने गलती किया, पत्नी ने गलती किया, पति ने गलती किया, लेकिन ये सिद्धांत होगा तो आप एडजस्टमेंट कर लोगे। अगर सिद्धांत नहीं होगा तो अंदर में लड़ाई चालू हो जाएगी। हम घर में 4 आदमी रहते और बापूजी बनती नहीं, किसी ने कुछ कर दिया, भैया किसी ने कितना भी किया हो, लेकिन ये सिद्धांत तुम जानते हो तो करने वाले के टूने टोटके वाले की ऐसी तैसी हो जाती है और तुम्हारे घर में आनंद और प्रेम छलकेगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री ही करुणा एवच, अर्थात श्रेष्ठ से मैत्री, छोटे से करुणा। जो अच्छा काम करते उनको धन्यवाद, आप न कर सकते तो कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर दो। लेकिन जो निपट निराले हैं, न आपसे छोटे होकर रहते हैं, न उनमें सद्गुण है, न वो अच्छे काम करते, बिल्कुल निपट निराले हैं, चंडे महाचंडे हैं, तो उनसे ना आप दोस्ती करो ना दुश्मनी करो, आपके लिए वो पैदा ही नहीं हुए, उदासीन हो जाओ। तो गृहस्थ जीवन में सुखी रहने की ये युक्ति है। श्रेष्ठ सज्जनों, ऊंचे आध्यात्मिकता में ऊंचे व्यक्तियों से मैत्री करो, छोटों से करुणा भरा व्यवहार करो, बड़ों से नम्रता का व्यवहार, बराबरी वालों से स्नेह का व्यवहार। लेकिन जो निपट निराले हैं उनसे उदास हो जाओ, ना उनसे दोस्ती करो ना दुश्मनी करो, नहीं तो घाटा पड़ेगा। कबीरा कुत्ते की दोस्ती 2 बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। जिसकी बुरी नियत है, बुरी इल्लत है, ऐसे से अगर दोस्ती भी करोगे तो बुराई में ले जाएगा, अगर दुश्मनी करोगे तो आपकी बुराई करेगा और अविघ्न डालेगा। उससे धीरे धीरे आप अनजान से हो जाओ, अपना पल्ला छुड़ा लो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार, शरीर को और वस्तुओं को मेरा मत मानो। मेरा मानकर ऊपर से व्यवहार करो, लेकिन दाता ऐसे ढंग से देता है कि लेने वाला समझता है मेरा है। वो देने वाला ऐसी उदारता से देता है कि लेने वाला गलती कर बैठता कि ये मेरा है। अब पृथ्वी तुम्हारी नहीं है, पृथ्वी तो जिसकी है उसकी है।
जल उसका है, तेज उसका है, वायु उसका है, अग्नि उसकी है, ईंटें पक्की तो किसकी? उसकी। अनाज उसका है, उस अनाज से जो कुछ शरीर बनता है उसका है, लेकिन वो ऐसे देता है कि लेने वाला गलती कर बैठता है कि मेरा है। निर्ममो, निरअहंकार। इस शरीर में और वस्तु में ममता न करो और इस शरीर की समझ में और मन बुद्धि में अहंकार न करो। अहंकार बड़ा दुखदाई है। अहंकार से भरकर जो आदमी करता है उसका करा कराया चौपट हो जाता है अथवा करा कराया अल्प फल देता है। निर्ममो निरअहंकार। फिर जीवन है तो सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, यश भी होगा, अपयश भी होगा, तंदुरुस्ती भी होगी, बीमारी भी होगी, जीवन भी होगा, मरण भी होगा। ये तो संसार है। निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी ही। दुखद और सुखद अवस्थाओं में सम रहे। कभी कभी वो दाता हमें प्रतिकूल अवस्थाएं देता है। अनुकूलता की आसक्ति में, वाहवाही की आसक्ति में हम फंस न जाएं, इसलिए हमको कभी कभी प्रतिकूल अवस्था देता है। और जब तक प्रतिकूलता अवस्था तब तक देता है जब तक हम खतरे से बाहर नहीं निकले। जब हम खतरे से बाहर निकलते तो प्रतिकूल अवस्था भी शांत हो जाती। दवाई तब तक, इंजेक्शन तब तक, केयर तब तक लेता है डॉक्टर जब तक मरीज का रोग नहीं मिटा। ऐसे विश्वनीयता हमारा डॉक्टरों के बाप का बाप हमें प्रतिकूलता रूपी औषध तब तक पिलाता है जब तक हमारे मानसिक रोग नहीं मिटते, तब तक हमें प्रतिकूलता देता है। इस बहाने उसकी नजर में तो हम हैं, जयराम जी की, उसके ख्याल में तो है। हमें भले भगवान का ख्याल नहीं है, चलो हम नादान हैं, बच्चे हैं, हमें भगवान का ख्याल नहीं, लेकिन भगवान को तो हमारा ख्याल है। बच्चे को माँ का ख्याल नहीं, बाप का ख्याल नहीं, दादा का ख्याल नहीं, गुरु का ख्याल नहीं, लेकिन गुरु को, माँ को, बाप को अगर बच्चे का ख्याल है तो वो बच्चा देर सवेर चमकेगा। क्या फर्क पड़ता है? उसके ख्याल में रहे, उसके नॉलेज में रहे, इसलिए उसका स्मरण करे कि मैं तेरा हूं। एक नन्हा सा बच्चा माँ बाप का होकर रात को ए ऊ करता है, माँ जगती है, ए ऊ चालू रखता है तो बाप जगता है, फिर रोता है तो दादा और दादी भी जगती है और चाचा और चाची भी जगती है। एक नन्हा मुन्ना पूरे घर को लेफ्ट राइट दिलवा देता है। क्यों? कि उनका होकर ए ऊ करता है। ऐसे तो उसी का होकर ए ऊ कर, अपने अहम का होकर तो कर लिया। मन को नहीं जची, अहंकार को नहीं जची, तब तू रोता है। ऐसे तो रोता रहे। निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। भगवान कहते निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी। सुख दुख में सम रहने का अभ्यास करो। पुण्य के फल से सुखद अवस्थाएं आती है और पाप के फल स्वरूप भी दुखद अवस्था आती है। कभी कभी भगवान की दया से भी दुखद अवस्थाएं आती है। बाबा, भगवान की दया से दुखद अवस्था? हाँ, जैसे आप गाड़ी चलाए जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रोड आया, लेकिन अब मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि हाईवे पर सीधा सलंग रोड बनाने से गाड़ी मजे से चलते चलते ड्राइवर को झोंका आ जाता है। इसलिए कुछ मीलों के अंतर पर बम्पर बनाने चाहिए। जयराम जी की तो क्या हुआ, गाड़ी की स्पीड में तो रुकावट आती है, लेकिन वो नींद करने के झोंके झोंके में एक्सीडेंट होते हैं, वे बंद हो जाएंगे। ऐसे ही जो सुखद अवस्था है और सुखद अवस्था में मनमुख हो जाता है, मन शैतानी की तरफ चला जाता है, तो वो बम्पर अथवा चंपर जो भी नाम रख लो, वो अवस्था देता है। वो पुण्य के बल से भी आता है। तो ये जरूरी नहीं कि पाप का फल ही दुख है, कभी कभी उसकी करुणा का फल भी दुख होता है। जयराम जी की
माँ नाराज हो गई तो थप्पड़ मारी, ये बात तो सही है, लेकिन कभी कभी माँ बहुत केयरफुल होती है ना, तो हंसते बच्चे को जोर से थप्पड़ ठोक देती है कि ज्यादा हंसेगा तो आंख बाद में ज्यादा रोएगा, इसलिए अभी थोड़ी थप्पड़ लगा दो ताकि ज्यादा न रोए। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ, फिर आगे का श्लोक कहता है, संतुष्ट सततम योगी ही। भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, लेकिन जो योग का आश्रय लेता है वो सतत संतुष्ट रहता है। भोग का आश्रय वाला सतत संतुष्ट नहीं होगा। भोग मिला थोड़ी देर संतोष, भोग भोगा है हो जाएगा, और भोग भोगा, भोगने की शक्ति चली गई लेकिन वासना बनी रही। भोग की सामग्री छूट गई लेकिन ख्वाहिश बनी रही। भोग के सामर्थ्य चला गया, वस्तु चली गई, विचार चला गया, लेकिन भोग की वासना घुस गई। भोग की सतत संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। भोगियों को क्या विशेषता मिली? जितने ज्यादा भोग भोगे उतने जल्दी बीमार हुए, उतने जल्दी मोहताज हुए, उतने जल्दी मर गए और नरकों में पड़े। ऐसा कोई भोगी खूब भोग भोगा है और मोक्ष हो गया, खूब भोग भोगा तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, खूब भोग भोगा तो भगवान प्रकट हो गए उसके आगे, ऐसा तो नहीं होता है। खूब भोग भोगा तो बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, आयु जल्दी नाश हुई। तो भोगी सतत संतुष्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो भी भोग है उसको औषध की नाई भोगे। तो आपका ये व्यवहार में जो योग है वो कर्म योग आपका ऊंचा उठाने का साधन बन जाएगा। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया। अब तो मुझे ईश्वर को पाना है, सुख दुख में सम रहना है, भोगों में लपक नहीं पड़ना है, उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना। इस प्रकार का जो दृढ़ निश्चय है वह योग लाके रख देगा और आप सतत संतुष्ट रहेंगे। जो मेरे में मन और बुद्धि अर्पण करता है, वैसा जो मेरा भक्त है मुझे प्रिय है। मेरे में मन बुद्धि कैसे अर्पण करे? कि अपना मन बुद्धि है संसार में लगाया, अपने को संसारी मानता है तो मन बुद्धि संसार में गया, और अपने को ईश्वर में मानता है तो मन बुद्धि ईश्वर में आ गया। जयराम जी की कितना सुगम उपाय है। अपने को आप संसारी मानो, गृहस्थी मानो, तो आपको बैठोगे तो ध्यान भजन नहीं लगेगा। क्यों? कि आप बैठे अपने को तो मानते संसारी और मन बुद्धि भगवान में लगाते तो नहीं लगेगा जल्दी से। संसार में महत्व है क्योंकि आप अपने को संसारी मानते, देह में महत्व है, संसार में महत्व है, तो मन बुद्धि भगवान में जल्दी नहीं लगेगा। भगवान में महत्व है और आप भगवान के होकर भगवान के लिए बैठते हैं, तो जब आप भगवान के हो गए तो मन बुद्धि भगवान में आएगा ही। समझो नहीं आता तो कोई बात नहीं, जा जिधर जाता है जा, मैं तो भगवान का, भगवान मेरे। बोले बाबा जी भगवान में मन नहीं लगता, ना लगे तो ना लगे। ऑफिस में मन नहीं लगता फिर भी पगार चालू, ठेकेदार के पास मजदूर का मन नहीं लगता फिर भी शाम को दाढ़ी चालू। ऐसे ही तुम भगवान के लिए बैठ जाओ, मन लगे तो भी ठीक है, नहीं तो पगार तुम्हारा आध्यात्मिक चालू है, फिक्र किस बात की।